और ये वो मौका भी है कि लोग अपनी संस्कृति के बारे में जानें, सोमनाथ मंदिर और किस किस तरह के वहाँ के लोगों ने अलग अलग हमलों के दौरान हालातों का सामना किया और कैसे उन हालातों से उबर कर आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी, बताइए। आप लोग का पोजीशन रखा है दो जगह पे, आप इधर क्या कर रहे हैं? अच्छा, यहाँ नहीं खड़े रहे। अरे आपका पोजीशन। चलिए वापस निर्णय का हम रुख करेंगे, लेकिन सोमनाथ मंदिर, उसका इतिहास कितना महत्वपूर्ण है, जो इतिहास के पन्नों में दर्ज तो है लेकिन हमसे छिपा हुआ है, उसके बारे में लगातार वो जानकारी दे रहे थे। अब ये तस्वीरें आप देखिए, आज क्योंकि एक भव्य शौर्य यात्रा भी यहाँ से निकलनी है, उसकी तैयारी पूरी कर ली गई है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन हो रहा है। भारत की संस्कृति का गौरव किस तरह से देश भर में गूंज रहा है, उसकी तस्वीरें यहाँ से आ रही हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से भव्य तैयारी की गई है सोमनाथ पर्व को मनाने के लिए। सोमनाथ गौरव पर्व हमारे संस्कृति का एक ऐसा प्रतीक है जिसने सदियों से भारतीय परंपरा, भारतीय संस्कृति और भारतीय मान्यताओं को जीवित रखा है, और उसी का आज नतीजा है कि भारत अपनी संस्कृति को संजोए हुआ है। पूरे विश्व में शायद ही कोई ऐसी अब कोई जगह बची है, कोई देश है जहां पर सदियों से, पौराणिक काल से कोई संस्कृति जीवित हो, और भारत ही एकमात्र ऐसी धरती है। और जो आपको तस्वीरें दिख रही हैं उसी परंपरा की तस्वीर है। डमरू सदियों से भारतीय संस्कृति का हिस्सा रहा है, वो आज भी देखा जा सकता है। दूसरी तरफ महिलाओं को देख रहे हैं, ये वेशभूषा और ये लोकगीत, ये लोक नृत्य सदियों से चला आ रहा है, जो आज भी यहाँ पर जीवित है, और उसी का एक अहम प्रतीक है। 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे महत्वपूर्ण ज्योतिर्लिंग वो है भगवान सोमनाथ, भगवान सोमेश्वर, जिनके मंदिर के इस पुनर्निर्माण की, या फिर हम यहाँ कहें कि 1026 में जब मंदिर का निर्माण हुआ था, उस वक्त मोहम्मद गजनवी ने यहाँ पर आकर 1026 में उस मंदिर को ध्वस्त कर दिया था और यहाँ पर लूटपाट की थी, यहाँ पर हत्याएं की थी। लेकिन 1000 साल बाद एक बार फिर से देखिए कि यही सोमनाथ मंदिर, यही सोमेश्वर भगवान एक बार फिर से अपनी पूरे भव्यता के साथ भारतीय संस्कृति का परचम पूरी दुनिया में लहराए हैं। और प्रधानमंत्री मोदी इसी सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें सिर्फ लोगों की सेवा ही नहीं करनी है, साथ ही अपनी संस्कृति को कैसे संजो के रखना है, यही प्रधानमंत्री मोदी का मूल मंत्र है। और उसी का प्रतिबिंब इस वक्त आप देख पा रहे हैं सोमनाथ पर्व के जरिए, क्योंकि जब तक आप सोशियो कल्चरल पॉलिटिक्स को नहीं समझेंगे, तब तक कभी भी आप सामाजिक यानी कि लोगों की सेवा के साथ साथ अपनी संस्कृति को संजो के नहीं रख सकते हैं। यही इस वक्त सबसे बड़ा आप कह सकते हैं कि एक मैसेज है जो इस भव्य कार्यक्रम के जरिए दिया जा रहा है। सोमनाथ मंदिर का जो ये भव्य स्वरूप आप देख पा रहे हैं आज के वक्त, ये 1947 में जब देश आजाद हुआ, उस वक्त के गृह मंत्री सरदार पटेल ने बीड़ा उठाई और पुनर्निर्माण करवाया इस मंदिर का, जिस मंदिर को इस वक्त आप भगवान सोमनाथ को जहां आप विराजमान देखते हैं। और इसका महत्व प्रधानमंत्री मोदी के लिए इसलिए बहुत महत्व हो जाता है क्योंकि जब वो मुख्यमंत्री बनकर गए, उन्होंने इस पूरे कॉरिडोर का और भव्य निर्माण कराया। और साथ ही साथ जैसा कि हमारे सहयोगी निर्णय बता रहे थे कि किस तरह से 1989 में जब उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, तब उन्होंने जिक्र किया था कि अयोध्या का भी पुनर्निर्माण क्यों जरूरी है, क्योंकि भगवान श्री राम का भी एक बार फिर से विराजमान होना भारत की संस्कृति के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत की वो संस्कृति जो सदियों से चली आ रही है। और हर्ष सांघवी, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, आपको गुजरात के गृहमंत्री तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। हर्ष सांघवी यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसका मतलब अब कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बाद शौर्य यात्रा की शुरुआत होगी। वहाँ पे तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, हर एक चीज़ को बारीकी से देखते हुए। हर्ष सांघवी तस्वीरों में आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये जो सड़क आपको दिख रही है, इसी सड़क पर शौर्य यात्रा की शुरुआत होगी, जिसमें ये अश्व, जो अलग अलग घोड़ों का दल है, अश्व दल है, 108 घोड़े इसमें हैं, ये प्रतीकात्मक रूप से यात्रा की शुरुआत करेंगे। इसके साथ ही ऋषि कुमार डमरू की ध्वनि को बजाते हुए पूरे देश में भारत के गौरव, सनातन के गौरव का उद्घोष करते हुए इस यात्रा के रूप में आगे बढ़ेंगे।
और ये वही पथ है जिस पथ से होते हुए शौर्य यात्रा आगे गुजरेगी। 1 किलोमीटर की ये लंबी यात्रा है जिसका हिस्सा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रहेंगे। ये ऋषि कुमार 2700 की संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। इनसे जब बात की तो निर्णय को इनके जो गुरु हैं उन्होंने बताया कि क्यों इतनी ज़्यादा संख्या में यहाँ पर लोग आए हैं, इनका मकसद क्या है। इससे पहले बीते कल की अगर बात की जाए तो भव्य कार्यक्रम बीते कल भी चला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचे तो सबसे पहले वो सोमनाथ मंदिर गए, पूजा अर्चना की, जलाभिषेक किया, भगवान सोमेश्वर का आशीर्वाद लिया। उसके बाद 72 घंटे के ओंकार जाप में भी वो शामिल हुए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिर श्री सोमनाथ ट्रस्ट की मीटिंग को भी चेयर किया। उसमें कैसे सोमनाथ मंदिर का और उद्धार किया जा सकता है, कैसे उसके ब्यूटिफिकेशन और उसकी कल्चरल इंपॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाया जा सकता है, उसकी हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस को लोगों तक पहुंचाया जाए ताकि लोग समझें कि सोमनाथ मंदिर सिर्फ मंदिर नहीं है बल्कि ये भारत का स्वाभिमान है, भारत की शौर्य यात्रा का प्रतीक है और भारत में सनातन का जो पर्चा बुलंद हुआ है, कैसे उसमें इस मंदिर ने सबसे अहम भूमिका निभाई। उसके बाद एक भव्य ड्रोन शो का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 3000 से ज़्यादा की संख्या में ड्रोन ने अलग अलग भारतीय संस्कृति की जो तस्वीरें हैं उन्हें दर्शाया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक तस्वीर थी, भगवान शिव की एक तस्वीर थी, सोमनाथ मंदिर का इतिहास था जो अरेबियन सी के ऊपर एक सुंदर दृश्य देखने को मिला। 40 ऑपरेटर्स की मदद से 3000 से ज़्यादा ड्रोन्स इन भव्य तस्वीरों और सोमनाथ मंदिर भारत सनातन संस्कृति के इतिहास को दर्शा रहे थे। और उसके बाद मंच से जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने त्रिशूल अपने हाथ में उठाया, ये उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं।